नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज़। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। पंचायत के चुनाव में सभी उम्मीदवार लगातार क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और अभियान के तहत हम अभी आ पहुंचे हैं उत्तर मारड़ पंचायत के तिनगछिया टोल में और यहां पर सरपंच उम्मीदवार भी जनताओं के बीच जा रहे हैं। गांव में न्यायपालिका की किस प्रकार से व्यवस्था हो, इसके लिए आइए सीधे जुड़ते हैं सरपंच उम्मीदवार से और उनसे जानेंगे कि जनसंपर्क अभियान में कितना इसको संभावना लग रही है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद जफरुद्दीन। आप लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं, जनताओं के पास जा रहे हैं, क्या संभावनाएं लग रही है? संभावना है कि अब की बार हम निकलेंगे सरपंच में और हम जनता मालिक से यही कहना चाहेंगे कि जो आदमी पढ़ा लिखा हो और पब्लिक का सेवा कर सके उस आदमी को सरपंच चुने। देखिए, बात करें अगर सरपंच की, सरपंच का अगर जो पद होता है वो न्यायपालिका के पास होता है। न्यायपालिका का मतलब कि कानून का जानकारी, कॉपी कलम का जानकारी, ऑफिस जो कार्यालय है, चाहे थाना हो, कलेक्ट्रेट हो, ब्लॉक हो, इन सभी का आना जाने का जानकारी, किसी भी मुद्दा को सरकार के पास सही तरीके से रखने का जानकारी। कोई पदाधिकारी मंत्री अगर आता है गांव में या जाके ज़िला में हम बात करते तो उसकी जानकारी, बात करने का तरीका, ये सुयोग्य होना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहिए, कैसा होना चाहिए? इस पे जो है ना, हम अगली बार 15-16 वोट से हार गए थे। अच्छा। उसके बाद भी हम गांव में जो है यहाँ हर आदमी का जो है जो चीज़ जिसको ज़रूरत हुआ पूरा किए, जहाँ से हुआ जैसे भी हुआ हर टाइम खड़ा रहे और हम एनी टाइम इन लोग के लिए खड़ा रहते हैं। और उत्तर मारड़ पंचायत में जो है हम सरपंच अगर बन जाएंगे तो बहुत अच्छा सेवा कर। सबसे पहली बात है, हमारे यहाँ बहुत गरीब लोग हैं। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि रोड पे बसा हुआ किसी के पास घर नहीं है, आप घर भी देखते ही हैं। उसके बाद बेघर है बहुत, कि इतना दिन किसी को कोई ज़मीन उपलब्ध नहीं किया। हम सबको ज़मीन उपलब्ध कराएंगे, जितना पंचायत में गरीब आदमी है सबका ज़मीन हम उपलब्ध कराएंगे, चाहे जैसे हो, चाहे किसी का ज़मीन ले करके उसको मुआवजा सरकार से दिलवा करके उसको हम रहने का सही ठिकाना दिलवा। चलिए, वो तो आगे विधि का विधान है, सरकार की नीति है और सरकार का जो कार्य योजना वो तय करेंगे। हम जनताओं से भी पूछना चाहेंगे कि गांव में आखिर किसी भी पढ़े लिखे प्रतिनिधि का कितना होना आवश्यक है। सरपंच जो पद होता है वो न्यायपालिका का एक हिस्सा होता है। हम माता बहनों से पूछने का प्रयास करेंगे कि गाँव में पढ़ा लिखा उम्मीदवार क्यों होना चाहिए। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? आपका घर? एक बात बताइए, गाँव में सरपंच का जो पद होता है वो कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए कि बुर्बक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बताइए? होना चाहिए तो पढ़ले लिखल। क्यों पढ़ा लिखा होना चाहिए बताइए? अब जब समझ में आवे छे कि बुझा समझा के रखबे करबे, वह बात न होता। चलिए, और भी महिलाएं हमारे साथ, उनसे भी हम वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। ऐसा मुखिया चुनना चाहिए, चाहे ऐसा सरपंच चुनना चाहिए जे हमरा घर होए के चाहिए, जमीन होए के चाहिए, ने रहे के ठेकान छै, ने कुछो बाढ़ आवे छै, डूब जाए छै, काम जाए के रहबे। सरकार ऐसा कल के मोदी के जिताए दो, ओकरा जिताए दिलिए, जीतन मांझी जीत के गेले, अभी तक हमरा पब्लिक के 1 कट्ठा जमीन नहीं मिले हन। लोग के जमीन में बसल छी, सब तुरंत निकाल के घर उजाड़ के भगवे ले चाहे छे, जे जल्दी रुपा दो नहीं तो भागिए। सबके जिताए जिताए भेजलिए, लेकिन कोई ने 1 कट्ठा जमीन अभी तक देलकै। गरीब आदमी केना बच्चा के पढ़ेबे? अभी बच्चा को कपड़ा नहीं छै देह में, केना कपड़ा? लॉकडाउन में जे 200-400 कमबै छै, बच्चे बाले बच्चा खाए छै, केना पढ़ते गरीब के बाल बच्चा? घर नहीं रहे ठेकान छै, टूटल फूटल घर छै, ने घर बना दे छै सरकार। हमरा सरकार से मांगे छियै यहाँ, हमरा एक तरफ से सबके घरे बना दिया, रुपा नहीं चाहिए। सबके क्लस्टर का निर्माण आप लोग चाहते हैं? हाँ, आवे कलेक्टर, आवे बीडीओ, आवे हमरा सूचना दे दिया, घर एक तरफ से बना दिया, शौचालय घर साथे साथ। तब हम कमेबे तो बाल बच्चा के पढ़ेबे। ओहिमे आ जितना कमबै छै उतना बाल बच्चा हमर खैबे करे छै, तो हम पढ़ेबे कहाँ से? ई सब दिन हरिजन जाइत गिरले रह जेबे, कहियो न ऊपर हुआ सकबे। सही बात, कहिया होबे ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जनताओं का स्पष्ट कहना है, खास करके यहाँ जो तिनगछिया में आवाम है उत्तर मारड़ पंचायत में, उनका स्पष्ट कहना है कि
प्रतिनिधि जो भी होना चाहिए पढ़ा लिखा और सजग होना चाहिए। लेकिन बात करें अन्य लोगों का भी, तो बड़े बड़े मंत्री वगैरह आके यहाँ से कह के चले जाते हैं कि इनको हम विधि व्यवस्था देंगे, ज़मीन रहने के लिए पर्चा देने के देंगे, चाहे एक कुटीर उद्योग के लिए विधि व्यवस्था के लिए आय का स्रोत बनाएंगे। लेकिन आज तक इस प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। जनताओं में एक अलग तरह का उन्माद भी जगा हुआ है। अब प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू सदा। आपका घर? तिनगछिया। देखिए, तिनगछिया में घर है। आपके क्षेत्र में जो प्रतिनिधि होना चाहिए, खास करके सरपंच पद की अगर हम बात करते हैं, तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सर, पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्यों पढ़ा लिखा होना चाहिए? पढ़ा लिखा इसलिए होना चाहिए ताकि गरीब आदमी के वो सहायता करे कर सकता है। एक गरीब के मसीहा बन के गरीब का हक दिलाएगा और हर चीज़ दिलाएगा। हुए हैं इस पंचायत के कतारहर्ता और समाज सेवी। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़खर आलम हुआ। देखिए, कहाँ घर है आपका? मेरा घर सोहरी हुआ, वार्ड नंबर 10 से। अच्छा। जफरुद्दीन का मैं बड़ा भाई हूँ। लेकिन कितने सालों से लगातार आप क्षेत्र में सेवा भाव का काम कर रहे हैं? सर, अभी फ़िलहाल इस तिनगछिया गांव के और पूरा उत्तर मोर पंचायत में जो गरीब तबके के आदमी हैं, उसका बदहाली देखते हुए दूसरा बार हम अपने भाई को खड़ा कर रहे हैं सरपंच पद से। एक बार खड़ा होने के बाद 16 वोट से शिकस्त खाए हैं। इस बार फिर अपने भाई को मैं खड़ा किया हूँ। ये खड़ा करने का खास उद्देश्य है गरीबों का सेवा। जो पिछड़ी जाति वर्ग का आदमी है, उनका रहने का ठिकाना नहीं है। दमंग आदमी अपना दमंगी दिखा करके उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। उसका न्याय, उचित रूप से न्याय करने के लिए हम अपने भाई को खड़ा किए हैं। और मेरा शुभ मूल सिद्धांत है, गरीब को न्याय मिलना चाहिए। और इस उत्तर मोर क्षेत्र में गरीब को न्याय नहीं मिलता है। न्याय के बदले बाहुबली जो होता है, वो उल्टा रिएक्शन करके गरीबों को और दबाया जाता है। इसलिए आज तक ऐसा प्रतिनिधि जो है ना, यहाँ पैदा नहीं हुआ है जिस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए खड़ा हो। इस मिशन को लेकर के हम अपने भाई को खड़ा किए हैं, उत्तर मोर वार्ड नंबर 10 से जफरुद्दीन को, कि तुम खड़ा हुओ और गरीबों का सेवा करके दिखाओ। एक बार सेवा करके मेरा भाई दिखा दिया, फिर आने वाले भविष्य में ये जनता जो है इस जफरुद्दीन को भूल नहीं सकता है सर। नहीं भूले। चलिए, देखिए, जनता में जफरुद्दीन जी का जो है लगातार समर्थन मिल रहा है और अपार समर्थन मिल रहा है। यानी उत्तर मोर पंचायत से सरपंच पद को ही उम्मीदवार मिलने की संभावना